एवरीवन गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है जुहीशा और आज हम देख रहे हैं साइंस के चैप्टर 3 का पार्ट 2 का वीडियो। पहले वीडियो में पहले पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सारे आंसर्स कवर करे थे। आज हम कवर करेंगे 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो ये वाला वीडियो थोड़ा सा बड़ा रहेगा तो पूरा देखना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। लाइक और कमेंट का एम कितना है पता है ना, 50+। चलो फटाफट से कर दो। चलो तो देखो, आपने ये सारी चीजें देखी थी, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 देखा था, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज व्हाई डज इट हैपन। क्वेश्चन ए देखो उसका क्या है, व्हाई डज इट हैपन अ शिप डिप्स टू अ लार्जर डेप्थ इन फ्रेश वाटर एज कंपेयर्ड टू मराइन वाटर। ठीक है, डिप्स यानी कि क्या, डूब जाती है। फ्रेश वाटर में वो बहुत नीचे डूबती है, पर मराइन वाटर में उतना नीचे डूबती है क्या? नहीं। Answer: The buoyant force acting on a body is proportional to the density of the fluid in which the body is immersed. Immersed यानी कि डूबना। ठीक है, the density of fresh water is less than that of marine water. Hence, the buoyant force on a body in fresh water is less than that in the marine water. Therefore, a ship dips to a larger depth in fresh water as compared to marine water. मीनिंग समझा क्या? यानी कि जिस जगह पे, जिस बॉडी पे बॉयंट फोर्स कम एक्ट करता है, वहां पर कोई भी चीज ज्यादा डेप्थ में डूबती है। ठीक है, मराइन वाटर में बॉयंट फोर्स ज्यादा होता है, फ्रेश वाटर में बॉयंट फोर्स कम होता है, तो इसलिए वहां पे ज्यादा डेप्थ में वो डूबता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बी, व्हाई डज इट हैपन? फ्रूट कैन इजीली कट विद अ शार्प नाइफ। इट इज easy to cut vegetables, fruits with a sharp knife. A blunt knife does not work here. Blunt यानी कि क्या, जिसको धार नहीं। The force exerted perpendicularly on a unit area is called pressure. Presently, we are considering only the force acting on the area in a directional perpendicular to it. ठीक है? Next question C, that is why does it happen? The wall of a dam is broad at its base. ठीक है? The pressure at a point in a liquid is proportional to the height of the liquid column above it. Hence, the pressure of the water in a dam is much greater at the bottom of the dam than at the top. Second point, to withstand this pressure, the wall of a dam is made stronger and thicker. That is broad at the base than at the top. यानी कि क्या होता है, बहुत सारा लिक्विड का प्रेशर पड़ता है डैम पे, इसलिए नीचे की जो जगह होनी चाहिए, बेस जो होना चाहिए वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इसलिए उसे थिक और बड़ा बनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी, इफ अ स्टेशनरी बस सडनली स्पीड्स अप, पैसेंजर्स आर थ्रोन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। यानी कि आपने कभी ये महसूस किया है, आप कभी बस में ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, बस रुकी हुई है, एकदम से उसने गाड़ी एकदम स्पीड में ले ली बस, तो आप क्या होते हैं, पूरे पीछे ढकले जाते हैं। ये क्यों होता है? When passengers sit or stand in a stationary bus, they are in a state of rest. यानी कि कैसा होता है, स्टेशनरी बस यानी कि क्या, खड़ी हुई, तो हम रेस्ट पे होते हैं। When the bus suddenly speeds up, the lower parts of their body in contact with the bus acquire the speed of the bus. यानी कि क्या होता है, हम बैठे हुए होते हैं एकदम मस्त से, पर हमारे जो लोअर बॉडी के पार्ट्स होते हैं वो बस के साथ जुड़े हुए होते हैं, इसलिए जैसे ही बस स्टार्ट होती है हम पीछे ढकले जाते हैं। ठीक है, the upper parts of their body, however, continue to be in the state of rest due to inertia. Hence, they are thrown in the backward direction. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स। टेबल्स देखो कैसा है, यूजिंग द फॉर्मूला डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास देखो कितना दिया है, मास होता है केजी में, वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब में, डेंसिटी होता है केजी मीटर क्यूब में। तो आपका टेबल देखो कैसा है, फिलिंग द ब्लैंक जैसा टेबल है, आपने कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, 350 है मास, वॉल्यूम है 175, डेंसिटी है 2, मास है 760, वॉल्यूम है 190 और केजी डेंसिटी है दैट इज 4। सेकंड आंसर, यूजिंग द फॉर्मूला रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ अ मेटल अपॉन डेंसिटी ऑफ अ वाटर। ठीक है, आपको ये भरना है। तो देखो, डेंसिटी ऑफ मेटल, डेंसिटी ऑफ वाटर, फिर रिलेटिव डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ मेटल क्या है 5, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है 10⁻³ दैट इज 10 क्यूब, और फिर रिलेटिव डेंसिटी है 5। सेम वेज 8.5 है आपकी, एक सेकेंड रुक जाओ, 8.5 है आपकी डेंसिटी ऑफ मेटल, 10⁻³ है आपका डेंसिटी ऑफ वाटर एंड रिलेटिव डेंसिटी कितना है 4। क्वेश्चन सी, यूजिंग द फॉर्मूला प्रेशर इज इक्वल्स टू वेट अपॉन एरिया। अब वेट कितना है 800, एरिया है 0.04, प्रेशर है यूनिट 10,000, 10,000, 20,000। ठीक है, वेट है आपका दैट इज 1500, एरिया है 500 और प्रेशर है 3।
Now, sixth question. The density of metal is 10.8 into 103 kg upon meter cube. Find the relative density. अब relative density बोला है तो आपको relative density of the metal का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला चीज लिखेंगे जो गिवन है 10.8 into 103 kg मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है 100 kg। रिलेटिव डेंसिटी हमें पता नहीं है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द मेटल कितना है, दैट इज 10.8, क्योंकि ये फॉर्मूला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट चीज चल रही है। द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर क्यूब एंड द मास इज 50 ग्राम। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम क्यूब। ठीक है, will the object float on the water or will it sink in the water, यानी कि वो पानी में तैरेगा या डूब जाएगा। Solution: it is greater than the density of water, hence the object will sink in the water। यानी कि क्या, अगर पानी की डेंसिटी से ज्यादा डेंसिटी अगर किसी ऑब्जेक्ट की रही तो वो ऑब्जेक्ट पानी में डूब जाएगा, पर अगर उसकी डेंसिटी कम रही तो ऑब्जेक्ट पानी में डूबेगा क्या, नहीं। ओके, लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स जूम इन नाउ। The volume of a plastic covered sealed box is 350 centimeter cube and the box has a mass of 500 gram. Will the box float on the water or will it sink? What will be the mass of the water displaced by the box? Solution देखो, it is greater than that of water, hence the box will sink। यानी कि उसकी भी डेंसिटी कैसे ज्यादा है तो वो डूबेगा। The volume of the water displaced by the box क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स कितना बोला है 350 सेंटीमीटर क्यूब बोला है। द मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉक्स क्या होगा, दैट इज 1 ग्राम इंटू 350 ग्राम। ठीक है, तो हम बोलेंगे दैट इज 350 ग्राम्स। ओके, तो ये था हमारा पूरा की पूरा चैप्टर। ये हमने 8 क्वेश्चन भी देख लिया। तो देखो, इस पूरे वीडियो में हमने कवर किया दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 का ABCD, क्वेश्चन नंबर 5 के सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो वीडियो यहीं पर खत्म होता है पार्ट 2 का। आई होप आपने पार्ट 1 देखा होगा। पार्ट 1 नहीं देखा होगा तो भाई जाके पार्ट 1 देख लो। पार्ट 1 पार्ट 2 कंबाइन करके ही आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। लाइक का एम है 50+, कमेंट्स का एम है 50+। फटाफट से कर दो पूरा। एंड यस, आपको आपके दोस्ती की कसम, फटाफट से अपने सारे नमूने दोस्तों के साथ शेयर करो। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एवरीवन।